गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर्स चैनल। अभी इवनिंग का टाइम हुआ है तो मैं आपको दे रहा हूँ सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। मॉर्निंग में आपको मिलता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो डेली देखा करो, मॉर्निंग में आता है। बाकी ना अभी तक हमने 500 से ज़्यादा वीडियोज़ बना दी हैं, चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो सब आप देखो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना राहुल पांडे ऑफिशियल नाम से, बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे ज्वाइन करने का। आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ, वीडियो लिंक, बहुत कुछ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। संवाद, संवाद समझते हो, बातचीत समझ कह लो, बातचीत। बातचीत कब सार्थक मानी जाएगी? सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, जब कहने और सुनने वाला दोनों सक्रिय हो। अगर मैं मतलब बोले जा रहा हूँ और जिससे बात कर रहा हूँ वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, सक्रिय नहीं है, सुन ही नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, या वो कह जा रहा है और मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, तो सक्रिय नहीं हो, तब तक सार्थक नहीं हो सकती। तो बातचीत को सार्थक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कहने सुनने वाले दोनों सक्रिय हो। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कुशलता का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है। अधूरी कहानी को पूरी करोगे ना तो खुद का कुछ दिमाग लगाओगे कि इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है। सृजनात्मक लेखन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आंखों देखी घटना को लिखना कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर उसमें क्या हो रहा है, आपकी लेखन की कुशलता विकसित हो रही है। केवल प्रतिलिपि लिख देना मतलब कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिख रहा है ए बी सी, अब इसी को तुम अपनी कॉपी में ए बी सी उतार रहे हो, तो कोई लेखन कुशलता हो रही? राइटिंग अच्छा हो सकता है इससे, लेखन कुशलता नहीं आ सकती इससे। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, आज एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जिन्हें मैं पहले बता दूंगा और आखिरी में वो क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देखना सारी वीडियो। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फूलती और फलती है, सही बात है। नियमबद्ध व्यवस्था है, सही है, मैंने कहा था ना, बताया था एग्जाम्पल, राम जाता है, मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता ना, है जाता राम, नहीं बोल सकता, ऐसे ही है, नियम यही है, सीधे बोलना पड़ेगा। भाषा को जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। भाषा कठोरता में व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये जरूरी बात नहीं है। जब बच्चा घर पे सीखता है ना भाषा, लैंग्वेज, तो व्याकरण थोड़ी ना सीखता है, केवल बोलना सीखता है वो तो आंसर नहीं पूछा था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुभाषिक कक्षा समझ रहे हो, जहां बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हूँ, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हूँ, उसके संदर्भ में कौन सी गति सबसे उचित है? तो क्या करेंगे आप, 10 बार लिखवाएंगे सूर्यास्त हो गया, या स्वतंत्र शब्द को, एक स्वतंत्र शब्द है इसको 10 बार लिखवाएंगे, या सूर्यास्त हो गया इसे 10 बार लिखवाएंगे, या इसको कंठस्थ करो। कंठस्थ की कभी भी बात कहते हैं ना, गलत होता है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। 10 बार या 20 बार लिखवाने से कुछ नहीं आता बच्चों को। बच्चों को पता है किससे आएगा? हिंदी पाठ में आए चिड़िया, पुस्तक और कुआ को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, आप बताइए। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि चिड़िया, पुस्तक और कुआ को आप लोगों की देसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मतलब रीजनल लैंग्वेज में आपके यहाँ क्या बोला जाता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो बताना, आंसर सी हो जाएगा। इससे ना बहुभाषिकता होगी और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा आप लोगों से। ठीक है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्थ के अपेक्षाकृत उच्चारण शुद्धता पर नहीं, अर्थ की अपेक्षा कर उच्चारण शुद्धता पर कभी नहीं ध्यान देते, हम अर्थ पे ध्यान देते हैं, एक चीज याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कई बार बताया, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री कभी कह दे, विभिन्न संदर्भ कह देना, हमेशा सही होता है। अगर ये मिल जाए ना तो मैं, और वो अगर पॉजिटिव पूछ रहा हो कि क्या करना चाहिए, तो हमेशा ये लगा के आना। देखो, भाषिक संरचना का अभ्यास इसमें आ जाएगा, और पाठ्य पुस्तक में दिए अभ्यास वो भी इसमें आ सकते हैं, तो ये बहुत ही विस्तृत टर्म में, ठीक है, तो इसके अंदर सब आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण के द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया का समर्थन किसने किया? देखो, शिक्षण का द्विमुखी दिया है एडम्स ने, एक मुखी और द्विमुखी हो गए ना, जोड़ कर दो एडम्स। त्रिमुखी दिया है किसने? डीबी ने, जॉन डीबी ने। ठीक है, और जॉन डीबी ने किसकी बात की? प्रगतिशील शिक्षा की, प्रगतिशील शिक्षा की। तो कहां दे रखें? एडम्स, और जॉन डीबी यहां दे रखें। ठीक है, अब ये चीज याद रखना कि पहले द्विमुखी पूछा है तो पहले एडम्स लगाओगे आप, दे तो यहाँ पे भी रखें, तो ऐसा मत करना ना कि पहले द्विमुखी पूछा है और त्रिमुखी लगाया हो। द्विमुखी पूछा है तो द्विमुखी दिए एडम्स ने, त्रिमुखी पूछा है तो त्रिमुखी दिए जॉन डीबी ने। और ये क्या दिए? शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया। अगर कोई कह देता मूल्यांकन की, किसकी? मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है, तो वो ब्लूम ने दी है मूल्यांकन की। दोनों चीजें अलग अलग हैं, याद रखना। एडम्स की एक किताब का है इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इसे याद रख लेना, पूछी जाती है। और जॉन डीबी के डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और चिंतन हम कैसे करते हैं, या हम चिंतन कैसे करते हैं, ये किताबें भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट,
देखो ये 3 स्तर है, संगत पहचानिए। स्मृति किससे रिलेटेड होती है? सूचना, पहाड़ी तिथियां। बोध होता है समानता असमानता का। चिंतन में ये आते हैं। आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन पूछा जाता है स्मृति स्तर किसने दिए? ये हर्वर्ट ने दिए, इसीलिए इन्हें पंचपदी प्रणाली कहते हैं। पंचपदी प्रणाली। पहला पद क्या है? प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण लिख लेना कॉपी में। साक्षर, चौथा सामान्यकरण, पांचवा अनुप्रयोग। बोध स्तर किसने दिए थे? बोध स्तर दिए थे किसने? मॉरिसन ने। किसने? मॉरिसन ने। चिंतन स्तर दिए थे हर्ट। किसने? चिंतन स्तर दिए थे हंट ने। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इसमें जो है मॉरिसन ने जो दिए इनके भी याद करने पड़ेंगे आपको। इसके हैं खोज, प्रस्तुतिकरण, और खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति। खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति। एक चीज और बताना चाहूंगा, हर्वर्ट ने ना एकेडमिक डिसिप्लिन भी दिया था और गणित पे जोर दिया था। किस पे? गणित पे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता इसका, इतना आपने कर लिया तो। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक निम्न में से शिक्षण का कौन सा चर है? पाठ्य पुस्तक की कह रहा है कौन सा चर है? 3 चर होते हैं ना, आश्रित, मध्यस्थ, स्वतंत्र। ये 3 चर किसने बताए? जो ऊपर बता रहा था ना मैं, जॉन डीबी, उन्होंने 3 चर बताए थे। आश्रित चर कौन होता है? बालक होता है। मध्यस्थ चर कौन सा होता है? किताबें होती हैं, किताबें या पाठ्य पुस्तक या कैरिकुलम। स्वतंत्र कौन होता है? टीचर होता है। अब इसका जवाब आप दोगे कि देखो टीचर स्वतंत्र होता है, आश्रित बालक होता है, मध्यस्थ किताबें होती हैं। तो इसका 855 का क्या आंसर होगा? या केवल इतना ही बता देना 5 का आंसर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक होता है, सही है। औपचारिक कहाँ लेते हो आप? स्कूल में। अनौपचारिक घर पे। एक और होता है निरौपचारिक। क्या होता है? निरौपचारिक। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये निरौपचारिक है। जैसे इग्नू से पढ़ते हैं ना, वो निरौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है, सही बात है। शिक्षण में सुधार संभव है, सही बात है। आप लोग जब मेरे से नहीं पढ़ रहे थे तो उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जब से आप मेरे से पढ़ रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों में इंप्रूव हुआ है, नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। शिक्षा अनुदेशन है, ये कह रहा है इंस्ट्रक्शन है, मतलब टीचर बोल जाएगा उससे शिक्षण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें ना, मतलब बच्चे को टीचर को दोनों को एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी। केवल ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्शन देके चला गया ऐसा ऐसा कर लो तो वो शिक्षण हो गया, वो शिक्षण नहीं होता। आंसर हो जाएगा बी। नहीं पूछा था इसमें। देखो ब्लूम के द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम ने कब दिए थे? ब्लूम ने मूल्यांकन को, किसको? मूल्यांकन को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया ना, मैंने बताया था आपको ऊपर ही। और कब दिए थे? 1956 में इन्होंने दिए थे। अब इसके शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को इसके द्वारा संशोधित, ये जो 1956 में इसने दिए थे इसको संशोधित किसने किया था? इसको किया था 2001 में एंडरसन ने। ठीक है। और इनके जो चरण कौन से थे ब्लूम के? नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसाइसिस, इवेल्युएशन। तो इस सिंथेसाइसिस का क्रिएट कर दिया था एंडरसन ने। तो ये पूछा जाता है कि 2001 में जो ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्य थे जो एंडरसन ने वर्गीकृत किए, उसका सबसे ऊपर या अंतिम हिस्सा क्या है? तो वो है क्रिएट, मतलब कि बनाना। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभिक्रमित अनुदेशन के, ये अभिक्रमित अनुदेशन के रेखीय अवरोही, अवरोही को क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स। अवरोही को क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़ा। सबसे पहले क्या है? बड़ा। शाखी प्रकार का क्रमशः किसने संबोधित किए? मैंने इतना याद किया है, शाखा से लगता है डर, तो ये हो जाए शाखा से क्राउडर। ठीक है। और रेखीय किसने दिया है? स्किनर ने। मैथमेटिक्स किलवर्ट। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। किसके लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए उन्हें? तो देखो सरसरी निगाह से देखा, उत्तर याद करने, उत्तर याद करने को हम कभी भी ध्यान या कभी भी कहते नहीं। तो ये 100% नहीं, 1,00,000% ही गलत है कि उत्तर याद करना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। गलत पूछ रहा था ना। अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो यार। आप लोगों से नहीं कहता ना जिस दिन, तो उस दिन करते भी नहीं आप। मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करता हूँ जबकि। और देखा होगा चैनल पे ऐड नहीं लगाया मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से। मैं नहीं चाहता कि मतलब माइंड डाइवर्ट हो। हर 2-2 मिनट पे ऐड मिलते होंगे बड़े बड़े कोचिंग्स में, या बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है ना, मतलब देखोगे ना तो हर 2 मिनट पे ऐड आ जाता है। एक होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ये क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग में ना एक तो इंटेलिजेंट और एक थोड़ा मंदबुद्धि, मतलब एक और थोड़ा सा एवरेज बच्चा, सबको एक साथ
मिलके पढ़ाई कराते हैं। तो ये कैसा है, सकारात्मक परस्पर निर्भरता है, सही बात है। आमने सामने की अंतर क्रिया, सही बात है। व्यक्तिगत व सामूहिक जवाबदेही, सही बात है। उपयुक्त सभी, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट, आगमन विधि और एक है निगमन विधि। कौन सी, निगमन विधि। किसने दी थी ये दोनों, अरस्तु ने। किसने दी थी, अरस्तु ने। सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर। और ये जो दे रखे ना ये वाले तीन, ये सब किसके दे रखे, निगमन के दे रखे। और एक क्वेश्चन आता है कि विकास कैसे होता है, विकास कैसे होता है मानव का विकास, तो मानव का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये वाली लाइन भी विकास के अंदर आती है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ऐसे कौन सा सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है, इसमें से कौन सी सामूहिक विधि नहीं है। परिचर्चा है, कार्यशाला है, सम्मेलन है, मगर जो है प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब समझ रहे हो, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ये तो आप अकेले भी कर लोगे, तो यही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, तो वो बता रहा था ना ऊपर, हार्वर्ड की पाठ योजना तैयार करते समय सामान्यीकरण के पश्चात क्या आता है, पूछ लिया उसने पूरा। पहले मैंने क्या बताया था, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, आखिरी में क्या बताया था, अनुप्रयोग। तो क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग का प्रयोग। अनुप्रयोग दे दे या प्रयोग दे दे, बात एक ही, आंसर आ जाएगा बी। एकेडमिक डिसिप्लिन पे काम किया था इन्होंने, हार्वर्ड ने, और इन्होंने क्या दिए थे, स्मृति के स्तर दिए थे, शिक्षण के स्मृति के स्तर। और क्या चीज पे जोर दिया था, गणित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन है। प्रश्न के साथ अगर उत्तर मिल जाए ना तो इससे शुक्र की बात क्या होगी कि प्रश्न के साथ उत्तर मिल गया, सुकरात। सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का था अरस्तु, ठीक है। अरस्तु का कौन था शिष्य, सिकंदर, जिसने विश्व विजेता जो बना था, ठीक है। तो ये गुरु शिष्य के बारे में पूछ लेता है, ट्रिक ये स्पा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। और सुकरात कौन है, सुकरात किसके, जो हमारा मनोविज्ञान कहाँ से निकला है, दर्शन शास्त्र से निकला है ना, तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, सुकरात, याद रखना। फ्रोबेल ने क्या दिया है, फ्रोबेल किससे रिलेटेड है, खेल विधि से रिलेटेड है। और खेल विधि में किसका नाम आता है, कैल्डवेल का भी नाम आता है खेल विधि में। मांटेसरी ने, मारिया मांटेसरी विधि पूछता है किसने दी है, मांटेसरी ने। कहाँ की थी ये, इटली की, ये पूछा गया है कई बार, कहाँ की नहीं, इटली की। रीट में, एचटेट में, हर जगह पूछा गया है, इटली की थी। इन्होंने एक फैक्ट बताया था, वो याद रख लेना कि बच्चों को पहले ना लिखना सिखाओ, पढ़ने से पहले लिखना सिखाओ। सब लोग कहते हैं पढ़ना सिखाओ, तो ये चीज़ इनकी एक अलग थी, तो पूछी जाती है। और इन्होंने कहा था 3 साल के बच्चे को लिखना शुरू करो, लिखवाना, ठीक। आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नोत्तरी क्या हो जाएगा, सुकरात। अगर कह देता प्रश्नावली विधि किसने दी है, प्रश्नावली, तो ये दिए वुडवर्थ ने। मैं नहीं चाहता नेक्स्ट टाइम और कोई क्वेश्चन पढ़ो तो प्रश्न यहाँ भी, प्रश्न यहाँ भी, और हो जाओ कंफ्यूज कि सर ने तो हमें सुकरात बताया था। तो ये प्रश्नावली है, ये प्रश्नोत्तर है, ठीक है, अंतर है दोनों में। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। मतलब जो प्राइमरी लेवल का जो टीचर होगा ना, 1 to 5, उसमें कौन सी विशेषता होनी ही चाहिए सबसे महत्वपूर्ण। समझ रहे हो क्वेश्चन को, सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, ये भी विशेषता होनी चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी, मगर इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ये धैर्य और दृढ़ता। जैसे मैं आपको कोई चीज़ है 4 या 5 बार बताता हूँ तो कभी कभी मेरे को झुंझलाहट हो जाती है, तो वो गंदी आदत है मेरी, मेरे को वो छोड़नी चाहिए। क्योंकि प्राइमरी में ना बच्चे को अगर दिक्कत क्या होती है, हमें तो सब आता है, हमें ये लगता है कि बच्चे हमारी तरह क्यों नहीं सीख रहा है, तो बच्चा हमारी लेवल का नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है, बहुत बार बार में सीखता है, वो बहुत ज़्यादा। और इसीलिए क्या कहते हैं कि जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा नियम किसका है, थॉर्नडाइक का। कौन सा, अभ्यास का नियम सबसे अच्छा है उनके लिए। आंसर क्या हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। धैर्य बनाना पड़ता है टीचर को कि सीख जाएगा, धीमे धीमे धीमे, बार बार कोशिश करेगा। दृढ़ता मतलब इस बात पर दृढ़ निश्चय होना। अच्छा, समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज लाइक कर दो। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत माना जाता है। अनुप्रेरित मतलब समझ रहे हो, मोटिवेटेड टीचिंग। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति या उपचारात्मक कार्य। देखो विद्यार्थी अगर क्लास में वो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो ये क्या है, अनुप्रेरित। ये कहा जाएगा कि बहुत ही अच्छा शिक्षण है अगर क्लास में बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो। नीरसता तो कभी भी पॉजिटिव है नहीं, तुरंत काट देना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर आप लोगों को डाउट होता है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे मैसेज कर लेना या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना यूट्यूब पे ही। देखो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना, प्रश्न सिखाने के पीछे किस नियम, कौन सा नियम आधारित है, तो ये आधारित है क्या, ये आधारित है तत्परता का नियम, ठीक है। तत्परता का क्या है, रुचि का नियम। तत्परता के अंदर कौन सा नियम आता है, रुचि का नियम। तो पाठ प्रस्तावना से क्या करते हैं, रुचि डेवलप करते हैं बच्चे की। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे मुख्य। मुख्य नियम कितने दिए थे, 3।
याद करना, TAP तत्परता अभ्यास प्रभाव, ठीक है, याद कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन किससे संबंधित? शास्त्रीय किससे? पावलव से। 1904 में नोबेल मिला। प्रयोग किस पे किया? डॉग पे किया, ठीक है, पायरोटिड ग्लैंड पे किया। पी से पावलव, पी से पैरोटिड, ठीक है। अब देखो गेस्टाल्टवाद कौन है? बर्दीमर इसके जनक है, 1912 में आया था। कोहलर इसी में से आता है, जिसने चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था, उस पर प्रयोग किया। चिन्ह किसका है? चिन्ह है टॉलमैन का सिद्धांत, ठीक है। और ये कौन है? व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद दोनों के मिक्सचर है इसमें, या संज्ञानवाद कह सकते हो कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का मिक्सचर है टॉलमैन का। चिन्ह कौन रह गया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ऐसे ही क्या कहते हैं आप? ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या कहते हो? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। दोनों इसी के नाम है। इन्होंने और क्या दिया था? शेपिंग चेनिंग, ये भी दिए थे इन्होंने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा लगता है इस तरीके से पढ़ना तो प्लीज बताया करो कमेंट बॉक्स में। किंडरगार्टन व प्रोजेक्ट प्रणाली, देखो अब क्वेश्चन ना 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ आपसे। किंडरगार्टन किसने दिए? अब देखो यहाँ पे तो कैल्डवेल कुक दे नहीं रखा, जहाँ कैल्डवेल कुक दे रखा हो तो वहां वो लगा के आना, जहाँ फ्रोबेल दे रखा हो फ्रोबेल लगा के आना। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे मगर, ठीक है, याद रखना। तो किंडरगार्टन और प्रोजेक्ट दिए किलपैट्रिक ने। किसने दिए? किलपैट्रिक ने। तो किंडरगार्टन दिए फ्रोबेल ने और प्रोजेक्ट दिए किलपैट्रिक ने। आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या दिए? ह्यूरिस्टिक विधि दिए, जिसे आप कहते हैं खोज विधि, ये दिए आर्मस्ट्रॉन्ग ने। पारकस्ट ने क्या दिया? डाल्टन विधि दिए। क्या दिए? डाल्टन विधि दिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, NCTE इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। ये टेक्निकल मत कर आना, नेशनल काउंसिल ऑफ, नेशनल कैरिकुलम नहीं है, काउंसिल ही है, सही है, सी लगाए ना। और ये देखो 1993 में एक्ट आया था। कब आया था एक्ट? 1993 में। और ये लागू कब हुआ था? 1995 से। दोनों चीजों में अंतर है, याद रखना। एक्ट पूछे 1993, लागू हुआ तो आप 1995। मगर इस बात पे बिल्कुल ही स्टार मार्क कर लेना, 1,00,000 बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन फुल फॉर्म। यहां तक कि मेरा जब वाइवा हो रहा था ना DLED में, तब मेरे से वहां पे पूछा था, और मैं ये टीचर की जगह ना टेक्निकल बताया था गलत, ठीक है। फिर मैंने तब याद किया, तब से याद है मुझे ये। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये होगा। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सामूहिक क्रियाकलाप क्यों कराते हो आप लोग? तो इससे क्या होता है? इससे अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना या प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया जा सके। इसका मतलब है सामूहिक क्रियाकलाप क्यों कराते हैं? हम अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल कर सकें। अधिकांश समझो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक साथ अधिगम में शामिल करने के लिए क्या कराते हैं हम? सामूहिक क्रियाकलाप, ठीक है। अवधारणा को तो बिना सामूहिक के भी वो स्पष्ट कर सकता है, मगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक साथ कैसे लेके आना है, तो वो सामूहिक क्रियाकलाप से हो। आंसर सी हो जाएगा। पता है कल कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर प्लीज एक्सप्लेन कम किया करो, तो आप लोग बताना कि एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। क्योंकि देखो अगर बहुत सारे लोग हैं 10 मिनट में आपको, मतलब पूरे एक आवर में 10 क्वेश्चन कराते हैं। मेरी 15 मिनट की वीडियो आती है तो मैं 20 क्वेश्चन करा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सुन लोगे ना तो याद रह जाएगा, मेरा मानना ये है। बाकी आप लोग बताना क्या करना है। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए? कहानी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एक कहानी की जगह कविता और दे रखा होता तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। व्याख्यान तो बड़ी क्लासों में देते हैं। नेक्स्ट, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब स्कूल। पता है कल मैं जब ये क्वेश्चन कर रहा था मुझे नहीं पता था आंसर क्या होगा, मगर मुझे ये पता था कि जॉन डीवी प्रगतिशील विद्यालय से संबंधित है। तो कभी भी आपने क्वेश्चन के नहीं पढ़ा हो, मगर ये चीज देखा करो डीबी से रिलेटेड क्या है। डीबी ने प्रगतिशील विद्यालय से रिलेटेड है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस तरीके से भी निकाल सकते हो आंसर। नेक्स्ट, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण व प्रयोग सोपान किसके? ये क्वेश्चन नंबर 1 कहूंगा और इसका जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा था ना आज क्वेश्चन पूछूंगा, पूछ लिया मैंने। अब ये बता दे रहा हूं, ये नहीं है, ए या बी में से बताना कौन है। मॉरिसन के क्या है? मॉरिसन के खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अनुप्रयोग। नेक्स्ट, देखो एक जग और मग मॉडल है। जग मतलब जग और मग में ये है कि शिक्षक भरे हुए जग के रूप में, सही बात है। इसमें पता क्या कहते हैं कि जग के रूप में शिक्षक और मग के रूप में विद्यार्थी, और शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान को विद्यार्थी तक पहुंचाया जाना है, और ये सारी बातें सही है। मतलब टीचर को यहाँ जग कह दिया है और बच्चों को मग कह दिया है, मतलब यहाँ से ये ज्ञान उड़ेलता जाएगा इसमें, ऐसा है। तो ये पहले जग और मग मॉडल आया था, अच्छी बात नहीं है ये,
क्योंकि बच्चा सक्रिय खोजकर्ता बनना चाहिए, ऐसा पियाजे ने कहा है ना, और ये सही है। हम जब खुद से रिसर्च करके ज्ञान अर्जित करते हैं ना, वो स्थायी होता है। इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे कैसी लगी आपको वीडियो। देखें हम कितने मिनट में हमने किया, 20 मिनट में। देख रहे हो कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं लगता इतना कोई एक्सप्लेन कर भी रहा होगा इस समय यूट्यूब पे। तो बस कमेंट बॉक्स में ये बता देना कैसी लगी वीडियो, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो बता देना, एक्सप्लेनेशन करना है या नहीं करना है ये भी बता देना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के आएंगे ना कमेंट के एक्सप्लेन करना है तो हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर नहीं आएंगे एक्सप्लेन करने वाले तो नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।